नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार से मिलकर महिला जिला चिकित्सालय में हुई घटनाओं पर बात की थी, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया था। वहीं जिला चिकित्सालय में आज इस प्रकरण की जांच करने हेतु एक टीम पहुंची। इसके बाद से महिला जिला चिकित्सालय सवालों के घेरे में खड़ा है और कोई अधिकारी स्पष्ट जवाब देने से बच रहा है। वहीं पीड़ितों की मांग है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राजेंद्र कुमार ने अवगत कराया कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू मनीषा को महिला जिला चिकित्सालय में बीती 11 तारीख को भर्ती कराया था। शाम के वक्त उनको एक लड़की हुई। उसके बाद सुबह से अचानक उनकी पुत्र वधू की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद चिकित्सकों ने उनको मेरठ के लिए रेफर कर दिया। राजेंद्र कुमार ने अवगत कराया कि वो मेरठ भी नहीं पहुंचे थे कि मनीषा ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। ऐसी ही एक घटना 18 अगस्त को सुहानी पत्नी विशाल के साथ में घटी। उन्होंने भी ऐसी ही परिस्थितियों में दम तोड़ दिया। ऐसी ही घटनाओं के बाद से जिला चिकित्सालय सवालों के घेरे में खड़ा है। चौगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जी, क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आपकी कौन लगी हुई जांच में? मेरी पुत्र वधू थी। क्या हुई क्या? 11 तारीख में भर्ती हुई थी। शाम 5:30 बजे लड़की हुई। उसके सुबह ही 10 साढ़े 10 बजे करीब ब्लीडिंग शुरू होगी, जो मरने तक ब्लीडिंग नहीं रुकी। मेडिकल के लिए रेफ़र किया था उसे, लेकिन मेडिकल भी हम नहीं पहुंच पाए। मेडिकल के सामने ही जुबाड़ी बंद होगी उसकी और उन्होंने मृत घोषित कर तो दिया। बच्चा ठीक है आपका? जो बच्चा ठीक है जी। जो क्या नाम आपका? विशाल। विशाल जी, आपने अपनी पत्नी को एडमिट किया था, कहाँ पे एडमिट किया था, तो कब किया था, क्या पूरा घटनाक्रम बताइए। 18 तारीख की सुबह हमने एडमिट किया था सिविल हॉस्पिटल में। 6 साढ़े 6 बजे डिलीवरी हुई थी। उसके बाद वो ठीक थी। ठीक हो जाने के बाद उन्हें ऊपर रूम में ले गए थे। उसके बाद 7:30 बजे मम्मी का फ़ोन आता है सुबह कि उसकी हालत ज़्यादा ही डाउन है, फटाफट आ जाओ। हम जैसे ही गए वहाँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भगदड़ सी मच रही थी। सारे हॉस्पिटल के कर्मचारी, बड़े बड़े जो डॉक्टर, सारे घबराए हुए थे, क्योंकि 3-4 डिलीवरी ऐसी हो गई थी। वो एकदम होपलेस हो रहे थे वो भी, और उन्होंने हमें भी होपलेस कर दिया। यहाँ से भागो फटाफट, ऐसा उन्होंने हमारा हल कर दिया। किसने बोला ये? डॉक्टरों ने, कि फटाफट जो करना है फटाफट करो, यहाँ से लेके जाओ। और मैं अकेला बंदा था, मैं तो घबराऊंगा ही घबराऊंगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा या तो डिमांड में लेके जाओ, ईमान में लेके जाओ, हमें इससे नहीं पता, कहीं भी लेके जाओ। उन्होंने मेरा हाल ऐसा कर दिया, पागल बना दिया मेरा। मैं जैसे ही ईमान में लेके गया, उन्होंने, क्योंकि मैं तो मरीज को लेके चला गया सारा, उन्होंने हमें कोई रिपोर्ट ही नहीं दी जानबूझ के। सारी लापरवाही इतनी हो रही है वहाँ, बहुत हद से ज़्यादा लापरवाही हो रही है। आपने अपनी पत्नी को एडमिट किया था वहाँ? पूरा मामला तो ये है कि 18 तारीख को 6 सिजेरियन हुए थे। उनमें से 3 की हालत, रात को उनकी तबीयत बिगड़ी और जांच में उनकी SpO2 कम आई, तो उनको हमने रेफ़र किया यहाँ से। SpO2 कम आने का कोई कारण यहाँ पे प्रथम दृष्टया कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। OT के बाद वो बिल्कुल ठीक निकले थे और उनको 3 लोगों को रेफ़र करना पड़ा। फिर हमने, क्योंकि 3 की तबीयत ख़राब हुई थी और 3 की जो जांचें कराई दोबारा, तो उनमें खून में कमी आई। वो कमी किस वजह से थी, उसकी जांच हमने कराने का सोचा। और फिर हमने जो बाकी के 3 थे उनकी भी जांच कराई कि इनकी भी कहीं रिपोर्ट में कोई कमी तो नहीं है, कि तबीयत बिगड़ने के बाद ही भेजें, पहले पता कर लें। तो उनकी भी ब्लड रिपोर्ट में कमी आई, तो हमने वो भी फिर समय से रेफ़र करी, क्योंकि SpO2 बाद में कम हो और कोई वजह रहे, कारण तो इसका अभी तक भी नहीं समझ आया। लेकिन फिर भी हमने एक्शन लेते हुए कि पहले पूरी वजह जान लें हम, तभी OT शुरू करेंगे। हमने 19 तक तो शाम तक ये रेफ़र ही हुए और फिर हमने OT बंद कर दिया। 19 को भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और पहले हमने 20 तारीख को हमारे यहाँ मतलब उच्च अधिकारी भी आए हुए थे, जिनसे कि मौखिक भी बताया भी गया और पूछा भी गया कि और क्या किया जा सकता है। तो हमने अपने OT की कल्चर सैंपल भेजे बहुत जगह से, POP से, सब जगह से, जो कि 23 तारीख को रिपोर्ट आई और वो बिल्कुल ठीक थे। दूसरा यही कारण हो सकता था कि हो सकता है कि कोई दवा की रिएक्शन तो नहीं, जो अभी नज़र में नहीं हो, जबकि सारी दवाएं पुरानी हैं, सब वही चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरीली उनको भी जांच कराने का निर्णय लिया गया। और फिर हमारे पास जब 23 तारीख को ये रिपोर्ट आ गई कि OT के सारे सैंपल ठीक हैं, तो हमने फिर मीटिंग की और यही निष्कर्ष निकला कि OT तो बंद करने का अब कोई कारण नहीं है। OT तो हम शुरू करते हैं, लेकिन नेचुरली
दवा भी क्योंकि एक कारण हो सकता था है या था, तो हमने फ़िलहाल के लिए तो मेल साइड से दवाएं रिप्लेस कर ली अपनी कि आप उनके साथ ऑपरेशन करिए। तो मैडम कारण क्या रहा उनकी महिला का जो वो पूरा कारण तो हम अभी भी नहीं समझ पाए कि क्या वजह रही, क्योंकि ड्रग एनालिसिस की रिपोर्ट भी 2-2 महीने तक आती है, तो वो अभी वो तो नहीं है। लेकिन हमने उस बैच की वो सारी दवाएं रोक के दवाएं मेल साइड से रिप्लेस कर ली हैं और कल हमारे यहाँ 2 ऑपरेशन हो भी गए हैं और